हेलो दोस्तों, आज की कहानी अगर अच्छी लगे तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। संजना, गरिमा का 7वां महीना शुरू हो गया है तो उसने मुझे बुलाया है। सोच रही हूँ उसकी डिलीवरी तक उसके पास ही रहूं। उसकी सास का तो तुम्हें पता ही है, कोई भी जिम्मेदारी लेना नहीं चाहती और डॉक्टर ने गरिमा को अभी ट्रेवल करने से मना किया है, इसलिए यहाँ भी वे आ नहीं सकती तो मुझे ही जाना पड़ेगा। आशा जी ने अपनी बहू संजना से कहा। संजना बोली, ठीक है मम्मी जी, आप जाइए। दीदी को अभी सबसे ज्यादा आपकी जरूरत है, मैं यहाँ सब कुछ संभाल लूंगी। उसके बाद आशा जी जाने के दिन निर्धारित कर अपने बेटे रोहित से टिकट बुक कराने को कहती है। आशा जी जाने की तैयारी कर रही थी। जाने के ठीक 2 दिन पहले संजना के साथ एक दुर्घटना हो जाती है। वह सीढ़ियों से फिसल कर गिर जाती है, जिससे उसका एक हाथ और एक पैर फ्रैक्चर हो जाता है। रोहित उसे घर लाते ही कहता है, मम्मी सबसे पहले आपकी टिकट कैंसिल करवानी होगी। अब तो संजना न जाने कितने दिनों बाद ठीक होगी, अभी आपका यहाँ होना बहुत जरूरी है। आशा जी सबके सामने तो कुछ नहीं कहती, पर उन्हें मन ही मन बड़ा गुस्सा आया। लेकिन ऐसे मौके पर वह कर क्या सकती थी। वो बड़े बेमन से अपनी बेटी गरिमा को फोन करती है और कहती है कि मैं नहीं आ सकती क्योंकि संजना ने अपनी टांगे तोड़वा ली है। गरिमा, क्या ये सब कैसे हुआ मम्मी? संजना कैसी है? उसे ज्यादा चोट तो नहीं आई ना? हाँ हाँ, आप वही रहो, मैं यहाँ सब कुछ संभाल लूंगी। आशा जी सबकी बातें सुनकर ये सोच रही थी कि सभी को बस संजना की परवाह है। मैं क्या चाहती हूँ इसी किसी को कोई मतलब नहीं। पता नहीं क्या जादू करके रखा है इस संजना ने सब पर, जो बस सब इसी के बारे में सोच रहे हैं। किसी तरह मन को बहलाकर आशा जी अचानक से अपने ऊपर आई जिम्मेदारी को लेकर घर संभालने लगी। एक रोज वे संजना के लिए नाश्ता लेकर आई और नाश्ता देते हुए उसने कहा, लो खा लो। कहाँ तो इस उम्र में बहू से सेवा करवाऊंगी, पर यहाँ तो मुझे ही बहू की सेवा करनी पड़ रही है। मेरे तो नसीब ही फूट गए। संजना बेचारी क्या ही बोलती, बेचारी लाचार सिर्फ आशा जी के ताने सुनती। एक दिन आशा जी संजना से कहती है, सुनो संजना, 3 बजे पड़ोस में कीर्तन है, मैं वहां जाऊंगी, 1 घंटे में वापस आ जाऊंगी। रोहित उस वक्त वहीं बैठे ऑफिस जाने की तैयारी कर रहा था। वह अपनी मम्मी की इस बात को सुनकर कहता है, पर मम्मी मैं तो ऑफिस में रहूंगा और इस बीच अगर संजना को कोई जरूरत महसूस हुई तो? आशा जी बोली, तो तू क्या चाहता है बेटा? मैं पूरी दुनिया छोड़कर बस तेरी ही बीवी की सेवा करूं? हर जगह तो जाना छोड़ ही दिया, इसके चलते अब पूजा पाठ तो कर लेने दे इस उम्र में। रोहित, ये क्या कह रहे हो मम्मी? आपसे संजना की हालत तो छुपी नहीं है, वे जानबूझकर तो आपसे काम नहीं करवा रही ना? रोहित के इससे आशा जी वहां से उठकर चली जाती है। दिन बीतते गए और संजना ठीक हो गई और वापस घर के कामों में लग गई। एक रोज गरिमा सुबह सुबह अपनी छोटी सी बच्ची को लेकर अपने मायके पहुंचती है। उसे यूं अचानक देखकर आशा जी चौंक कर कहती है, अरे बेटा, तुम वह भी अचानक, सब ठीक तो है ना? गरिमा बोली, हाँ मम्मी सब ठीक है। वो मेरी आज बैंक की परीक्षा है और मुझे कानपुर जाना है परीक्षा के लिए, तो भाभी ने कहा कि पीहू को यहाँ रख के मैं चली जाऊँ, इसलिए यूं अचानक आना पड़ा। आशा जी, हाँ हाँ तू जा, पीहू अपनी नानी के साथ रहेगी, तू निश्चिंत होकर परीक्षा दे। गरिमा बोली, मम्मी आप भी चल रही हैं मेरे साथ? मैं अकेले नहीं जा पाऊंगी, आप चलेंगी तो मेरा साथ हो जाएगा। एक तो नया शहर, ऊपर से मैं अकेली कैसे जाऊंगी? आशा जी, अगर मैं भी चलूंगी फिर पीहू की देखभाल कौन करेगा? संजना, क्यों, उसकी माँ भी तो रहती है ना यहाँ? आशा जी, पर तुम अकेले घर के काम और पीहू को कैसे संभालोगी? संजना, मम्मी जी, काम कभी खत्म नहीं होंगे और दीदी का ये मौका बार बार नहीं आएगा, और इस मौके पर हम ही उसके साथ होंगे ना। और वैसे भी 1 दिन की ही तो बात है। फिर गरिमा और आशा जी चले जाते हैं। आशा जी, हम चले तो गए गरिमा, पर मेरा तो मन घर पर ही लगा हुआ है। इस संजना का क्या भरोसा, अपना ख्याल तो रख नहीं पाती, गिर पड़कर हाथ पैर तोड़वा लेती है। पता नहीं इतनी नन्ही सी बच्ची को कैसे संभालेगी। हमें पीहू की जिम्मेदारी उस पर छोड़कर नहीं आना चाहिए था। गरिमा, मम्मी ये कैसी बात कर रही हो आप? कोई जानबूझकर गिरकर अपने हाथ पैर नहीं तोड़वाता। और आपको पता है, आपको मेरे साथ भेजने का प्लान भी संजना का ही था। जब मैंने संजना को अपनी परीक्षा की बात बताई तो उसने झट से कहा
दीदी, पीहू को मैं संभाल लूंगी, आप ना मम्मी को भी अपने साथ ले जाना। आपकी परीक्षा के बाद उन्हें थोड़ा घुमा फिरा देना। बेचारी, मेरी वजह से वे घर में ही बंद कर रह गई। सच में उन्होंने मेरी कितनी सेवा की। मैं तो खुद को बहुत खुशकिस्मत मानती हूँ जो मुझे ऐसी सास मिली। सच में मम्मी, खुशनसीब तो हम हैं जो ऐसी बहू हमें मिली। गरिमा जब यह सब कह रही थी, आशा जी अपनी नजरें नीची कर आंखों में आंसू लिए बैठी थी। गरिमा बोली, क्या हुआ मम्मी? आशा जी, बेटा, जब संजना का एक्सीडेंट हुआ था, एक दिन भी मैंने बिना ताने के उसको मैंने खाना नहीं दिया। मुझे लगता था कि जब बहू सास की सेवा करे तो ये उसका फर्ज होता है। अगर सास बहू की सेवा करे तो ये सास का एहसान होता है। बहू भी तो अपना परिवार छोड़कर आई है। गरिमा बोली, मम्मी, मेरी सास की भी यही सोच है। उनकी बेटी बीमार पड़े तो वो असली और मेरी बीमारी उन्हें ड्रामा लगती है। मम्मी, ये सिर्फ आपकी ही समस्या नहीं है, ये समस्या हम सभी की है। हम अपनी बेटी के मोह को कभी छोड़ ही नहीं पाते और इसके चलते दूसरे की बेटी को अपने मोह के धागों में कभी लपेट नहीं पाते, जबकि घर की बहू ही आपके दुख में पहली खड़ी होगी, क्योंकि अपनी बेटी को आने में तो वक्त लगेगा। आशा जी को अपनी गलती का एहसास होने लगता है और जब वह घर आती है, सबसे पहले संजना को गले लगाकर कहती है, बहू, मुझे माफ कर दे जो मैंने तुम पर तानों की बौछार की। जब तुम्हें मेरी सबसे ज्यादा जरूरत थी तो मैंने बस एहसान ही जताया। संजना, हाँ तो यह आपका हक बनता है। भला कौन सी सास अपनी बहू की सेवा करती है? आशा जी संजना को शर्मिंदा भरी नजरों से देखने लगी। तभी संजना जोर से हंस पड़ती है और आशा जी को गले लगाकर कहती है, मम्मी जी, परेशान तो मैंने भी आपको खूब किया। वो मैंने भी अपनी हालत का थोड़ा फायदा उठाया, क्योंकि मेरी ठीक रहने पर आप अपने हाथों का बना खाना कभी नहीं खिलाती। वैसे आपके हाथों का स्वाद को चखने के लिए काश मैं फिर से अपनी टांगे तुड़वा सकती। आशा जी कहती हैं, टांगे टूटे तेरे दुश्मन के, तुझे अब मैं हमेशा ही अपने हाथों से बनाकर खिलाऊंगी।